Hello everyone, welcome back to this YT channel. Myself Simran. So today let me answer one question for you, that if you are into a confusion, is it possible to crack NEET by studying a complete online basis? So the answer is yes. And this answer is not based on any speculation or anyone else's experience. It is my own experience because for complete 1 year I studied from online sources and scored 600 and plus in the concluding NEET UG examinations. So today I will break down this complete self-study plan for you in the upcoming part of the video. Stay tuned. So सबसे पहले हमें कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे about the preparatory phase. NEET preparatory phase is divided into 4 parts. सबसे पहली चीज है understanding of concepts. The second part is applying those concepts to solve questions, which is eventually practice. And third part is revision of those same concepts. And fourth part is mock tests. ये चारों चीजें हमारी प्रिपरेशन में अगर कवर हो जाती हैं, so that means we are having a healthy preparation और हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. So I will be explaining कि इन चारों पार्ट्स को हम ऑनलाइन स्टडी प्लान में कैसे इंक्लूड करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. सो नाउ वन बाय वन लेट्स टॉक अबाउट देम. आवर फर्स्ट पॉइंट वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. इसमें 2 पार्ट्स में हम आगे डिवाइड करते हैं, फॉर 11th ग्रेडर्स और या जो स्कूल में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, फॉर देम एंड फॉर द ड्रॉपर्स. तो फॉर 11th ग्रेडर्स उनको आई गेस यू नीड टू असाइन अ टीचर. अब वो टीचर तुम्हारे स्कूल का भी हो सकता है, और इफ नॉट स्कूल वन, आपको स्कूल में इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है नीट के लेवल का, यू कैन टेक एनी ऑनलाइन बैच या कोई भी, बट यू हैव टू असाइन वन टीचर टू योरसेल्फ, क्योंकि आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है. यू पीपल आर कम्प्लीटली न्यू टू द कॉन्सेप्ट, तो यू नीड टू असाइन अ टीचर फॉर योरसेल्फ, और उनसे आपको पहले एक बार में पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ड्रॉपर्स. अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि 11th और 12th में बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. तो ड्रॉपर्स के लिए इफ़ यू आर इन ड्रॉपिंग अ ईयर, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको सच में टीचर असाइन करने की ज़रूरत है या नहीं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या फिर नहीं. तो यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ. इफ़ यू थिंक दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर and you just need a revision and practice, so of course you can go for these practice and next steps. But if you are just scoring very low like 300, 350 or 150 or 200, then I would say you need to assign a teacher to yourself, so that again you have to understand those basic concepts, then go for the second point. So we are done with our first point, understanding of concepts. Either you assign a teacher to yourself or you might have assigned before the teacher, तो आपके पहले concepts clear हो चुके होंगे. But you have to clear these concepts from a teacher which is well experienced teacher. Now we are done with the first point, understanding of concepts. Second point which comes is that practice. That means applying those same concepts जो हमने first point में concepts सीखे हैं, अब हमने उन्हीं same concepts को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, बिकॉज एट द एंड हमें एग्जाम में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं. नाउ हियर अब डिपेंड्स, अगर आप फ्रेशर हो तो आपने ऑलरेडी एक बैच लेकर रखा होगा, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस आते रहते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स और होमवर्क्स मिलते रहते हैं. सो यू आर गुड टू गो. उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. यू विल बी एबल टू नो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट आज मैंने पढ़ा, इससे मैंने ये सवाल सॉल्व करा, ये मेरा हो गया, दैट मीन्स आई एम गुड टू गो विद दिस कॉन्सेप्ट. अदरवाइज आई अगेन हैव टू सी दैट कॉन्सेप्ट, फिर से मुझे जाकर उसको पढ़ना पड़ेगा. ओके, फॉर द ड्रॉपर्स आउट देयर, आपने कोई बैच नहीं लिया, देन यू हैव टू टेक सम प्रैक्टिस सेशन. बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं विच आर देयर जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. मैंने जो यूज़ करा था मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करी थी, आप वो यूज़ कर सकते हो. बाकी वेदर आपको जो भी जिस भी यूट्यूब पर किसी को या जिसको भी आप फॉलो करते हो, किसी भी स्टूडेंट को, अगर उन्होंने आपको कुछ बताया हुआ है, कुछ स्टडी मटेरियल, और मेनी टाइम्स हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स कोचिंग में जा रहे होते हैं, उनसे भी हमें स्टडी मटेरियल मिल जाता है, यू कैन प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. तो वी आर डन विद द प्रैक्टिस वन. और इसमें हमें सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना पड़ेगा. प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी में होती है. प्रैक्टिस इज नॉट लाइक दैट कि हमें जब टीचर समझा रहा है उस टाइम पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट से होता है. प्रैक्टिस उस टाइम पर नहीं हो पाती, ये तुम्हें सेल्फ स्टडी से टाइम निकाल कर ही करनी पड़ेगी. सो सेल्फ स्टडी भी यहाँ पर हमारी इंक्लूड हो गई प्रैक्टिस वाले सेशन में. नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिविजन. वी आर डन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, देन वी आर डन विद द practice, which is applying those same concepts to solve questions. We are done with that. Now third thing is revision.
अब ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट समझे थे इनको हमने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख लिया, बट अब इन सेम कॉन्सेप्ट्स को हमें बैक टू बैक रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज वी प्रिटेंड टू फॉरगेट, क्योंकि ऑब्वियसली भूल सकते हैं हम इन कॉन्सेप्ट्स को, तो हमें इनको बैक टू बैक रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू अ सेल्फ स्टडी। ये भी किसी के साथ या टीचर के साथ बैठकर रिवीजन बहुत ही रेयरली पॉसिबल है, बट ये तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी रिवीजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू रिवाइज। आप अपने घर पे बैठकर वेरी कंफर्टेबली सेल्फ स्टडी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और इसके लिए यू कैन ऑल्सो यूज शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बना लो विद सब्जेक्ट्स, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसको 2-3 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चंस, एंड फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि रिवीजन के टाइम पर मुझे सिर्फ की पॉइंट्स याद करने हैं जो शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए हैं। क्योंकि वो शायद बहुत भूलने वाले कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। So it is there. So we are done with the third point, which is revision. One bonus tip I would like to add is that don't keep your revision for the last month. ये कभी मत सोचना कि हम लास्ट मंथ में रिवीजन के लिए रख लेते हैं, कि लास्ट के फ्यू मंथ्स में रिवीजन करेंगे, अभी तो सिलेबस कंप्लीट करते हैं। नो, डोंट डू दैट। आई वुड से अगर डेली वाइज पॉसिबल है तो डेली अपना रिवीजन प्लान करो, अगर नहीं तो वीकली प्लान कर लो। बट फॉर मी इट वॉज ऑलवेज डेली रिविजन, कि अगर मुझे एक दिन में 12 घंटे पढ़ाई करनी है, आई विल गिव 10 आवर्स टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड 2 घंटे सेम कॉन्सेप्ट्स को पुराने वाले को रिवाइज करने में जाना है। देखो इससे क्या होता है, जैसे मंडे को हमने कोई चीज़ पढ़ी, हमने उसको मंडे को इवनिंग में रिवाइज कर लिया, रिवाइज करके सो गए, थोड़ी सी टफ लगेगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, इतनी जल्दी याद नहीं हुआ होगा। ट्यूसडे को हमने सेम वो चीज़ फिर से थोड़ा सा टाइम निकाल कर रिवाइज कर ली, मंडे वाली चीज़ फिर से ट्यूसडे को रिवाइज करी, मंडे वाली सेम चीज़ फिर से हमने वेंसडे को रिवाइज करी, थर्सडे को रिवाइज करी, और ऐसे क्या होता जाएगा ना कि फ्राइडे सैटरडे तक आते आते हमें वो चीज़ ऑलरेडी याद हो जाएगी और वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। एंड वंस इट वेंट टू द परमानेंट मेमोरी, सो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं, उसके भूलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि रिविजन साथ साथ ही करना है, हमें कोई लास्ट के लिए कुछ ऐसा नहीं रखना। आई वुड से कि डेली वाइज ही अपना रिवीजन स्केड्यूल करो, कुछ ना कुछ डेली रिवाइज करो ही करो। सिर्फ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे से भूलते भी जा रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। और हमारे पास जब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक डेडिकेटेड टीचर नहीं है जो कंटिन्यूसली हमें वॉच कर रहा है कि ओके इतना रिवीजन करा कि कितने हमारे नंबर आ रहे हैं, कितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कितने आवर्स हम दे रहे हैं। देयर इज नो वन। हमें खुद ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। लिटरली इट इज़ द की इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उस टाइप का प्रेशर नहीं होता जो ऑफलाइन चीज़ों में होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने ही रिलैक्स हो जाएं कि हम अपनी प्रिपरेशन को ही रुइन कर दें। सो नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। हमें खुद से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। नाउ वी आर डन विद द रिवीजन पॉइंट विच इज़ आवर थर्ड पॉइंट। सो नाउ लास्ट विच इज़ आवर फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट इज दैट मॉक्स देना, और ये लास्ट में ही देने होते हैं बेसिकली। साथ साथ टेस्ट देते जाओ, जो वीकली टेस्ट होते हैं। जो मॉक्स होते हैं बेसिकली मॉक टेस्ट मीन्स जिसमें कि कंप्लीटली एंटायर नीट का सिलेबस आता है, तो वो हम जनरली लास्ट में ही देते हैं जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि उसके लिए आइदर टू एनी टेस्ट सीरीज, और या फिर आपने कोई बैच लिया हुआ है ऑनलाइन तो उसमें ऑलरेडी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड होंगे, नहीं तो यू कैन टेक एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड उसके थ्रू आप ले सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि लास्ट के 3 मंथ्स में अगर आप कम्प्लीटली फ्रेशर हो, आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, तो लास्ट 3 मंथ्स तो एटलीस्ट ट्राई करो कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे सको। लास्ट 2 to 3 मंथ्स तो ऑफलाइन दो ही दो, क्योंकि यू आर फ्रेशर, आपको उस एग्जामिनेशन हॉल का नहीं आइडिया है कि हवाई बिल्कुल अलग होती है जैसे कि मैंने बताया, तो यू डोंट हैव आइडिया। तो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया लेना चाहिए आई वुड से, तो यू कैन गिव इट ऑफलाइन। अगर नहीं पॉसिबल हो तो लास्ट 1 मंथ ही कर लो, बट ट्राई करो कि एक सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट बना सको जैसा नीट एग्जामिनेशन हॉल में होता है। एंड इफ़ यू आर ड्रॉपर, आपको एक थोड़ा सा आइडिया होगा, यू कैन थिंक अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि आपको कितने मार्क्स ऑफलाइन देने हैं, ताकि एक सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बन सके और आपको कुछ नया ना लगे व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द नीट एग्जाम। मेरा भी कुछ ऐसा स्टडी प्लान था जो मैंने आज एक्सप्लेन करा। आप इसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो, बट सेल्फ स्टडी में मैं अगेन बोल रही हूँ कि घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। फाइंड अ रीज़न टू योर सेल्फ जिससे कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ये जितना आसान है उतना ही डिफ़िकल्ट भी है, बिकॉज यू आर ऑल अलोन, एंड हमारा बहुत जगह दिमाग इधर उधर भी जाता है। इसमें मैंने 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर, आप कुछ ना कुछ करके मॉडिफाई कर सकते हो इसको, बट ये 4 पॉइंट्स को इंक्लूड रखना कि ये 4 पॉइंट्स मेरी प्रिपरेशन में इंक्लूड हो रहे हैं, तो बस दैट्स इट। दैट मीन्स माई प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन द पॉइंट। दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय।